साथ बदलते भारत की शान। हमारे देश में पारंपरिक फसलों के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे हैं और उन्हीं में से एक है फूलों की खेती, जिससे हमारे किसानों को अच्छी आय हो सकती है। फूलों की बात करें तो ये नकदी फसल है और इससे हमारे किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। फूलों का जिक्र होते ही कई तरह के फूलों की तस्वीर हमारे मन में उभर आती है, जिसमें गुलाब है, साथ ही साथ गेंदे की बात करें या फिर रजनीगंधा। लेकिन उन्हीं में से एक है जरबेरा, जिसकी देश और विदेश दोनों तरफ बहुत अच्छी मांग बनी हुई है और इससे हमारे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। जरबेरा की बात करें तो ये काफ़ी सुगंधित होता है और देखने में भी बहुत ही मोहक है, इसीलिए इसकी डिमांड भी साल भर बनी रहती है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान जरबेरा की खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आज के कृषि विशेष में फूलों की खेती में हम बात करेंगे जरबेरा की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आकर्षक रंग और बेहद मोहक होने की वजह से जरबेरा की मांग काफी बनी रहती है और बाजार में इसके अच्छे भाव भी प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे किसान जरबेरा की व्यावसायिक खेती को अपना सकते हैं। जरबेरा एक बहुवर्षीय फूल है जो कई खूबसूरत रंगों में पाए जाने के कारण बेहद मोहक फूल है। विभिन्न रंगों में पाए जाने की वजह से इसे क्यारियों, गमलों और गुलदस्ते बनाने और पार्टियों में सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। यही कारण है कि जरबेरा को आमतौर पर अफ्रीकी डेजी के नाम से भी जाना जाता है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। जरबेरा वंश में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सिर्फ जरबेरा जेमिसोनी जाति को ही फूलों के लिए लगाया जाता है। जरबेरा के कट फूलों का विदेशों और भारत में खास स्थान है। विश्व में नीदरलैंड, इटली, पोलैंड और कोलंबिया में इसकी व्यावसायिक खेती की जाती है। भारत की बात करें तो जरबेरा की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक मात्रा में की जाती है। बीते वर्षों में बदलती जीवन शैली और शहरी विकास से जरबेरा के कट फूलों की मांग में वृद्धि देखी गई है। लोग इन फूलों को ज्यादा कीमतों पर भी खरीदने को तैयार हैं। ऐसे में किसान जरबेरा फूल की व्यावसायिक खेती कर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। चाहे पारंपरिक फसलों की बात करें या फिर जरबेरा की व्यावसायिक खेती की, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल किया जाए। आइए जानते हैं कि क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, जिससे हमारे किसान फूलों की खेती में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। जरबेरा की खेती भारत में जनवरी से मार्च में की जाती है। इसके अलावा वर्षा और गर्मी में भी इसे लगाया जा सकता है। अधिक गर्मी के मौसम में इन्हें हल्की छाया देने के साथ साथ ज्यादा सिंचाई भी करनी होती है। यही कारण है कि मैदानी इलाकों में जरबेरा की खेती किसान पॉली हाउस में करते हैं। जरबेरा की खेती करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है, जैसे इसके लिए उपजाऊ मिट्टी जिसमें जल भराव ना हो, ऐसी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। ऐसे में बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव किया जाना चाहिए जिसमें जल निकासी अच्छी हो। इसके अलावा मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। यदि बलुई मिट्टी ना हो तो चिकनी मिट्टी में गोबर की खाद मिलाकर भी इसकी खेती की जा सकती है।
क्यारी बनाने से पहले मिट्टी की 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करके भुरभुरा बना लें। साथ ही खेत से खरपतवार भी निकाल लें। पौधों की रोपाई करने से 15 से 20 दिन पहले मिट्टी की जांच जरूर करा लें और जरूरत के हिसाब से उर्वरकों का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह भुरभुरी मिट्टी में 1 मीटर चौड़ा 25 से 30 सेंटीमीटर जमीन की सतह से उठी क्यारियां बनानी चाहिए। क्यारियों के बीच 30 सेंटीमीटर चौड़ाई रखें। पौध रोपण से 1 सप्ताह पहले क्यारियों की हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे। यदि मृदा की बात करते हैं तो इसकी मृदा जो है बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बलुई दोमट मिट्टी में पानी का निकास अच्छा होता है, प्लस हवा साथ के साथ हवा का निकास भी अच्छा होता है। इसलिए इसकी जो मृदा होती है बलुई दोमट मृदा बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। जरबेरा के पौधों के अच्छे विकास के लिए दिन का तापमान 25 से 27 डिग्री और रात का तापमान 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा होता है। लेकिन जिस स्थान की जगह का तापमान कुछ दिनों के लिए गर्मी के महीनों में 30 से 35 सेंटीग्रेड और सर्दी में रात के वक्त का तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तो उस स्थान पर जरबेरा की खेती की जा सकती है। यदि हम जलवायु की बात करते हैं तो इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 27 डिग्री जो तापमान दिन का और रात का 12 से 15 डिग्री तापमान उचित रहता है। 70 से 80% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए, वहीं हम इसकी खेती कर सकते हैं। जरबेरा की पौध की अच्छे विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए पौध में पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। पौध में पोषक तत्व देते समय मात्रा का खास ख्याल रखें। पौधों की वृद्धि के दौरान पोषक तत्व देने चाहिए। जरबेरा के पौध के लिए पोषक तत्व जैसे नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश के लिए घुलनशील ग्रेडेड विभिन्न प्रतिशत वाले रासायनिक उर्वरक का सही मात्रा और विशेषज्ञों की सलाह पर इस्तेमाल करना चाहिए। जब इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद 15, 8 और 35 का NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का एक बाजार में उपलब्ध होता है, फर्टिलाइज़र आता है। ये पानी में हम ये घुलनशील होता है। इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें स्प्रे छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने से इसके जो फ़ायदे होते हैं, एक तो फूलों का जो उत्पादन है वो अच्छा आता है, प्लस फूलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं जरबेरा की खेती के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। नमस्कार, डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। खास मुलाकात में अलग अलग मेहमानों से आपको मिलवाते हैं और बात हम विकास की करें। क्या लगता है आपको, विकास हुआ कि नहीं हुआ है? अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होगी। अगर हम खेती को सफल बनाना चाहते हैं तो किसान को एक अश्योर्ड इनकम का हर महीने वादा करना पड़ेगा। स्टार्टअप्स को हम मदद दे रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का भी निर्णय लिया। एमएसपी के रेट बढ़ाने की बात हो, एमएसपी की खरीद बढ़ाने से की बात हो, अन्य योजनाओं को लागू करने की बात हो। पंचायती राज क्यों जरूरत पड़ी और भारत सरकार ने और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाया है? जब तक गांव डेवलप नहीं होगा तब तक देश डेवलप नहीं होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसमें हर क्षेत्र के लोगों पर ध्यान रखा है। जमीन से लेके और एक्सपोर्ट तक हर जगह कहीं ना कहीं सरकार की हिस्सेदारी है। देखिए खास मुलाकात रविवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार दोपहर 3 बजे दूरदर्शन किसान पर।
किसी भी फसल या फिर फूलों की गुणवत्ता उसकी प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान जाने कि जरबेरा की कौन कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं जिसे अपनाकर वो अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। व्यापारिक स्तर से विश्व में विभिन्न किस्मों को लगाया जाता है जो कि रंगों के आधार पर होते हैं। लाल फूल वाली उन्नत किस्में वेस्टा, तमारा, फ्रेडोरेला, रूबी रेड, साल्वाडोर और रेड इंपल्स प्रमुख हैं। पीले रंग के जरबेरा की किस्मों में फुल मून, डोनी, सुपरनोवा, मेमूट, यूरेनस, तलासा, फ्रेड किंग, नाडजा और पनामा। नारंगी फूलों की किस्मों में कैरेरा, मारासोल, कोजक, ऑरेंज क्लासिक और गोलीथियम। गुलाबी किस्मों में टेरा क्वीन, वैलेंटाइन, पिंक एलिगेंस, रोजलिन, मारा और साल्वाडोर आदि। सफेद रंग में विंटर क्वीन, डेल्फी, डालमा, फरीदा, व्हाइट मारिया और स्नोफ्लेक। वहीं जामुनी रंग के जरबेरा फूल की बात करें तो ट्रीजर और ब्लैक जैक प्रमुख हैं। जरबेरा की बात करें तो जरबेरा में विभिन्न कलर की प्रजातियां हैं। उन विभिन्न कलर की प्रजातियों में जो हमारे पास है ये क्रूजर है, पीली कलर की प्रजाति होती है। ये बहुत अच्छा फ्लावर है, अट्रैक्टिव दिखता है, बाज़ार में इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी एक रेड कलर की हमारे पास प्रजाति है जो पिनैकल है। ये बहुत ही अच्छा फ्लावर है, इसकी येलो से भी ज़्यादा बाज़ार में मांग रहती है। और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, सुपरनोवा है, डल्मा है और कुछ जो प्रजातियां हैं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से विकसित हुई हैं, जिसमें अर्का कृषिका है, अर्का निशारा है, अर्का सफ़ेद है, अर्का पिंक है। ये प्रजातियां हमारे किसान भाई लगा करके अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अर्का कृषिका जो है ये किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि इसको हमारे किसान भाई खुले में भी जरबेरा की खेती कर सकते हैं। तो अर्का कृषिका जो प्रजाति है खुले में खेती करने के लिए विकसित की गई है। अन्य फसलों की तरह जरबेरा की खेती में भी कीट और बीमारियों का खतरा बना रहता है और कई बार हमारे किसानों को इससे काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कीट और बीमारियों को लेकर हमारे किसान सजग रहें और इसका उचित प्रबंधन भी करें ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। आइए जानते हैं किस प्रकार से वो कर सकते हैं कीट और बीमारियों का प्रबंधन अपनी अगली रिपोर्ट में। परंपरागत फसलों के जैसे ही फूलों में भी कीट और व्याधि लगने का खतरा रहता है, जिससे किसान भाइयों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जरबेरा के पौधे में भी कई तरह के रोग और कीट लगने का खतरा होता है। ऐसे में सही समय पर रोगों को जानकर उचित दवाओं का इस्तेमाल करना ही एकमात्र हल है। जरबेरा के पौध में जड़ सड़न रोग प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यह रोग फफूंदी जनित रोग होता है जो खेत में अधिक नमी या जल भराव की वजह से पौधों पर देखने को मिलता है। यह रोग भी पौध विकास को पूरी तरह से बंद कर देता है और कुछ समय पश्चात ही संपूर्ण पौधा नष्ट होकर गिर जाता है। इस रोग से बचाव के लिए ऑक्सीक्लोराइड दवा का छिड़काव पौधों की जड़ों पर करते हैं तथा जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाकर भी इस रोग से बचा जा सकता है। साथ ही माहू जो एक कीट जनित रोग होता है, यह कीट जरबेरा के पौधे के नाजुक हिस्सों पर समूह बनाकर आक्रमण करता है। यह कीट देखने में काले, पीले और हरे रंग के हो सकते हैं। इन कीटों से बचाव के लिए मेलाथियान की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर करते हैं। सफेद मक्खी रोग जरबेरा के पौधों पर उसकी पत्तियों में देखने को मिलता है। सफेद मक्खी रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां सूखकर पीली पड़ जाती हैं, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। इस रोग से बचाव के लिए रोगर दवा का इस्तेमाल करते हैं। दवा की मात्रा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। लीफ माइनर रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सफेद और भूरे रंग की नालीनुमा पारदर्शी धारियां बन जाती हैं, जिसके बाद पौधा पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता। क्लोरोडेन या टोक्साफेन दवा का छिड़काव पौधों पर करके इस रोग की रोकथाम की जा सकती है।
इसके अलावा जरबेरा के फूलों में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट भी देखा जा सकता है, जो फूलों को बेहद नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 1.5 लीटर पानी में मिलाकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। रोग और कीट पतंगों का कैसे नियंत्रण करें, तो रोग मुख्य रूप से इसमें आते हैं। एक है शीर्ष गलन है, दूसरा है जड़ में सड़न आती है, तीसरा जो रोग है इसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है। तो इसमें ये मेजर बीमारियां आती हैं, जिसके शीर्ष गलन के लिए हमारे जो किसान भाई हैं इसमें बेबिस्टीन या कैप्टान 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि एक छिड़काव से नहीं जाता है तो 15 दिन के अंतराल पर हमारे किसान भाई इस छिड़काव को दोबारा से रिपीट करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बीमारी है जड़ सड़न। तो जड़ सड़न को कंट्रोल करने के लिए भी जो अभी हम फफूंदनाशी बताए हैं, सेम फफूंदनाशी जिसमें बेबिस्टीन है, कैप्टॉन है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करने से ये भी बीमारी चली जाती है। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट आता है, जिसमें पत्ती पे धब्बे बनते हैं ब्राउन कलर के। धीरे धीरे वो धब्बे फैलते जाते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर देंगे तो वो बीमारी भी कंट्रोल हो जाएगी। अब हम कीट पतंगों की बात करते हैं, तो कीट पतंग मुख्य रूप से इसमें एक सफ़ेद मक्खी आती है। तो सफ़ेद मक्खी ये पत्ती की निचली सतह पे देखी जाती है, ये सफ़ेद कलर की होती है। ये पत्ती का रस चूसती है, धीरे धीरे वो पत्ती जो है सिल्वर हो जाती है और वो पीले पीले कलर की हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई जो हैं रोगोर का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कृषि विशेष में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जरबेरा से जुड़ी हमारी विशेष पेशकश जारी रहेगी। बने रहें कृषि विशेष के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं ये जालाहಳ್ಳಿ में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फूलों की कीमत उनके आकार और उनकी सुंदरता से तय होती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान उचित समय पर जरबेरा की कटाई करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कैसे वो ग्रेडिंग करके भी अच्छी गुणवत्ता युक्त फूल बाजार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उन्हें कीमत भी ज्यादा मिलेगी। आइए जानते हैं। जरबेरा के फूलों की बेहतर कीमत पाने के लिए पूरी तरह से परिपक्व, पूर्ण आकार और रोग मुक्त फूलों की ही कटाई करें। कटाई करते समय मौसम का ध्यान जरूर रखें। साथ ही बाजार की दूरी और उपभोक्ता की जरूरत का ख्याल रखकर भी किसान फूल उत्पादक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जरबेरा की फूलों की कटाई करते समय यह ध्यान रखें कि फूल पूरी तरह से परिपक्व हो, क्योंकि अपरिपक्व अवस्था में काटने पर फूलों की गर्दन मुड़ जाती है। कटाई के तुरंत बाद फूलों को पानी में डालकर रखना चाहिए। आमतौर पर जब बाहरी डिस्क फ्लोरेट्स सीधे हो जाएं, तब फूलों को काट लेना चाहिए। इनकी ग्रेडिंग की बात करें तो जरबेरा के फूलों का श्रेणीकरण पुष्प की डंडी की लंबाई,
उनके रंग और आकार के आधार पर अलग अलग वर्गों में ग्रेड किया जाना चाहिए। इसके पुष्प खराब ना हों, इसके लिए उन्हें प्लास्टिक के एक छोटे आकार के बैग में एक पुष्प डंडी के ऊपरी हिस्से को पैक कर दिया जाता है। इस तरह 12 पुष्प डंडियों को एक साथ मिलाकर जरबेरा का एक बंच बनाया जाता है। एक बॉक्स में 20 से 25 बंचों को पैक करके बाजार में बेचा जाता है, जिससे किसान भाइयों को अपनी मेहनत और फूलों की अच्छी कीमत मिलती है। जरबेरा की जो ग्रेडिंग होती है जरबेरा के स्टॉक लेंथ पे निर्भर करती है और प्लस इस फूल का कितना डायमीटर है। तो जितना बड़ा फूल का डायमीटर होगा और जितना उसका स्टॉक का लेंथ होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे किसान अपने खेतों में लहलहाती फसल देखने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें आवश्यकता होती है विशेषज्ञों की सलाह की और उचित मार्गदर्शन की। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे ही सफल किसान से जिनका नाम है तुषार पवार। कैसे उन्होंने जरबेरा की अच्छी खेती की, वैज्ञानिक सलाह को अपनाया और इसमें कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं। तुषार पवार सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इन्होंने बीएससी में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा हासिल करने के बाद इन्होंने संरक्षित खेती करनी शुरू कर दी। संरक्षित खेती में इन्होंने कई फसल लगाई और अपार सफलता हासिल की है। बीते कुछ सालों से तुषार जरबेरा की खेती कर रहे हैं। वो 2 एकड़ में पॉली हाउस में जरबेरा की खेती कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने 25,500 पौधे लगाए हुए हैं। एक साल में एक पौधे से इन्हें 30 से 35 फूल प्राप्त हो जाते हैं। बाजार में जरबेरा की बढ़ी मांग की वजह से इन्हें दाम भी अच्छा मिलता है। तुषार पवार की जरबेरा की खेती और इसमें सफलता हासिल होने की दिशा में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय और यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही है। अयोध्या धाम से आप देख रहे हैं कि जो ये इलाका है, इस क्षेत्र में बहुत सारे जो किसान हैं नई तकनीक से खेती कर रहे हैं। देखिए इस पॉली हाउस के अंदर हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक जरबेरा की खेती, यानी जरबेरा फूल जो है ना, बहुत ही पॉपुलर फूल होता है। इसकी ये खेती कर रहे हैं। एक किसान हैं, ये बड़े किसान हैं। इनको ऐसा मानना है कि अयोध्या मंदिर बनने के बाद बहुत सारी बिक्री बढ़ने वाली है। आइए उनसे जानते हैं कि इसकी शुरुआत उन्होंने कब की। सर इसकी शुरुआत हमने इसी साल की है, अपना अगस्त में हमने स्टार्ट किया था और ये अभी हमारा 10 नवंबर को प्लांटेशन हुआ है, पहला प्लांटेशन हुआ है। इसके अलावा दूसरे में भी हमारा प्लांटेशन हो रखा है। तो जरबेरा हमने लगाया है, ये फ्लोरेंस फ्लोरा कंपनी है एक बेंगलोर की, उसका प्लांट होता है। और जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है हमारा, हम पहले ही थोड़े सब लोगों को जानकारी थी, तो जरबेरा लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे फूलों की बिक्री काफ़ी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ हम और भी फूल में जाएंगे, जैसे रजनीगंधा है या और भी तरह के गेंदा वगैरह और भी तरह के हम लोग फूल करेंगे। पॉली हाउस आप देख रहे हैं ये 4000 स्क्वायर मीटर का है। अभी हमने जो प्लांट लगाया है वो प्लांट है 25,500 प्लांट हमने इसके अंदर लगाए हैं। तो जिसमें से एक प्लांट जो आपका है वो 35-40 फूल के आसपास देता है पूरी साल में। तो हमें लगभग 8 से 7-8 लाख फूल पर ईयर हमें मिलेंगे, जिनकी अच्छी से हम बिक्री कर सकते हैं। अगर किसान परंपरागत फसल के साथ अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो वे जरबेरा की खेती करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इन फूलों की बाजार मांग को देखते हुए किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। खास बात तो ये है कि इसकी खेती कम जगह पर भी आसानी से की जा सकती है। किसान भाई इसकी खेती कर हर साल लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। जरबेरा से साल भर आसानी से लाभ लिया जा सकता है। वर्तमान सरकार और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा परंपरागत कृषि के अलावा फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान भाई कृषि विशेषज्ञों की सलाह और नई नई तकनीकों को अपनाकर फूलों की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जरबेरा जैसे मोहक फूल जिनकी बाजार में जबरदस्त मांग है, कम लागत में किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि कैसे हमारे किसान फूलों की खेती में जरबेरा की व्यवसायिक खेती कर सकते हैं और इसमें फायदा कमा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com।
आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए तो भी आप हमें पत्र लिखकर और ईमेल कर जानकारी दे सकते हैं। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।